हम लोग पटना के जिस जगह पे मौजूद है, ये पटना का कह लीजिए, बिहार का कह लीजिए, या मेरे ख्याल से पूरे भारत का कह लीजिए पहला ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट है। तो आप सारे कुकिंग स्टाफ, सारे शेफ और जितने भी वेटर हैं, हर कोई ट्रांसजेंडर हैं, जिन्हें आप किन्नर शब्द से संबोधित करते हैं। सारे कुल कितने लोग इस रेस्टोरेंट के पीछे काम कर रहे होंगे इसको मैनेज करने में? लगभग 20 साथी है। ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, ट्रांसवुमेन है, ट्रांसमैन है, जेंडर क्वेयर है, इंटरसेक्स हैं, मतलब 72 तरीके की इसको कहा जाता है। किन्नर उसे कहा जाता है किंतु नरा। अगर आप नर व्यक्ति है और आप डिनाई करते हैं कि नहीं, आई जस्ट नॉट वांट टू दिस आइडेंटिटी, एंड देन आफ्टर यू आर अ किन्नर पर्सन। मतलब ये 20 लोग अभी एक स्टेबल रूप से अपना रोजगार चला रहे हैं। अच्छा रोजगार निश्चित तौर पे अगर मेकअप का काम कर ट्रांसजेंडर हैं आप भी? हाँ। आपका क्या नाम है? मैंने जी मासूम रॉयल आप भी ट्रांसजेंडर हैं? या इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं स्टडी करती थी। तो क्या लगता है ये एक अच्छा रोजगार आप लोगों को मिला है? खुश हैं इस काम से? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश। पार्ट टाइम। अच्छा मैडम, जो कस्टमर यहाँ आते हैं उनका क्या फीडबैक रहता है, क्योंकि वो तो बहुत नया चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कभी ऐसा तो वो कभी नहीं देखे होंगे। कभी कभी अचकचा जाते हैं, लेकिन अच्छा खाना खिला देती हैं, उनको सारा हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप किन्नर शब्द सुनते होंगे तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि ट्रेनों में पैसे मांगती हुई किन्नर, सड़कों पे पैसे मांगती हुई किन्नर। लेकिन आज के युग में और आज के इस भारत में कोई भी सरकार हो या कोई भी समाज सेवी हो, कभी किन्नरों के लिए आगे नहीं आए। उनको मदद करने की काफ़ी कबालाएँ दी गई, काफ़ी दिलासाएँ दी गई, लेकिन ज़मीनी रूप पे उनकी कितनी मदद की गई ये चीज़ किसी से नहीं छुपा है। लेकिन अब लगता है कि हमारा भारत कहीं ना कहीं बदल रहा है और बदलता हुआ दिख रहा है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण पटना से सामने आया है। अभी हम लोग पटना के जिस जगह पे मौजूद है, ये पटना का कह लीजिए, बिहार का कह लीजिए, या मेरे ख्याल से पूरे भारत का कह लीजिए पहला ट्रांसजेंडर रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट की मालकिन, इस रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ, सारे कुकिंग स्टाफ, सारे शेफ और जितने भी वेटर हैं, हर कोई ट्रांसजेंडर हैं, जिन्हें आप किन्नर शब्द से संबोधित करते हैं। सारे लोग वही हैं जो इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट को मैनेज करते हैं। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है खुला हुआ, बाकी आप इंटीरियर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेशमा है और मैं मालकिन नहीं हूँ। अच्छा। मैं एक समुदाय में संघर्ष कर रही हूँ। सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट खोली हूँ कि लोगों को नज़र आए कि ट्रांसजेंडर भी मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। जब भी भारतवर्ष के कोई भी लोग ट्रांसजेंडर या किन्नर शब्द सुनते होंगे, बुरा मत मानिएगा, सभी के मन में पहला विजुअल जो दिमाग में आता है वो ट्रेनों में पैसे मांगती हुई, सड़कों पे पैसे मांगती हुई, है कि नहीं ये चीज़ मैम? नहीं, ये क्यों है इसको भी सोचना होगा। वो भी किसी घर से भी आती है, और जब घरों में जगह नहीं मिलती है तो इसी तरीके की स्थितियाँ आती हैं। तो उन स्थितियों को परिवर्तित करने के लिए हमने एक रास्ता निकाला है और इसी रास्ते पर सभी लोगों को सहयोग देने की बात कर रही हूँ। कैसे ऐसे ख्याल आ गया कि हम सब मिल के भी एक रेस्टोरेंट की शुरुआत कर सकते हैं? ख्याल नहीं, ये मतलब आप जब बहुत ज़्यादा समाज से प्रताड़ित होंगे या समाज से बाहर होंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें आएंगी कि कैसे हम जुड़ सकते हैं। तो ये खाना खाने की जगह है और खाना खिलाना, पानी पिलाना ये लोग पुण्य का काम बोलते हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसा काम है जिसको करके आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी, लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, लोग देखेंगे कि हम कुछ ऐसा भी काम कर सकती हैं जो लोग सोचते नहीं हैं, मतलब एक ही तरीके का कंसंट्रेशन रखते हैं, उससे आगे बढ़ कर के निकल। अभी इस रेस्टोरेंट में आप हो या 2-4 लोग और हों, 2-3 किन्नर हैं या जितने मैनेज इसको करते हैं, इसके पीछे के जितने लोग हैं, हर कोई इसी समुदाय से आते हैं? नहीं, आप किन्नर, ट्रांसजेंडर या किसी को आइडेंटिफाई नहीं करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि आप अगर कोई व्यक्ति हैं तो जेंडर कोई मायना नहीं होना चाहिए, लैंगिकता, और इसी को तोड़ने के लिए कर रही हैं कि मतलब आप एक ही तरीके से देखो, दुनिया एक ही रंग की है, नहीं, दुनिया 7 रंग की है। और कभी नहीं कहें कि वो पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, ट्रांसवुमेन है, ट्रांसमैन है, जेंडर क्वेयर है, इंटरसेक्स हैं, मतलब 72 तरीके की पहचान होती है। तो हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं करने वाली हैं। कुल कितने लोग इस रेस्टोरेंट के पीछे काम कर रहे होंगे इसको मैनेज करने में? लगभग 20 साथी। 20? और 20 के 20 सब एक ही समुदाय के हैं? एक्चुअली में कोई समुदाय जिन्हें किन्नर कहा जाता है? नहीं, किन्नर किसको कहा जाता है? किन्नर उसे कहा जाता है किंतु नरा। अगर आप नर व्यक्ति है और आप डिनाई करते हैं कि नहीं, आई जस्ट नॉट वांट टू दिस आइडेंटिटी, एंड देन आफ्टर यू आर अ किन्नर पर्सन, तो पहचान को हम बहुत निर्धारित नहीं करें कि आप किन्नर है, आप किन्नर है, वो किन्नर है, वो किन्नर है, वो ट्रांसजेंडर है। नहीं,
एक इंसान ऐसे लोग आए जिनको लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, उसके लिए बदलाव का रास्ता खोल रही हूँ। अच्छा, इन लोगों के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में और भारत में है? अगर जितने लोग आप 20 लोग को यहाँ ला के एक सही प्लेटफॉर्म पे स्टेबल करवा दिए, अगर ये रेस्टोरेंट नहीं खुलता तो ये 20 लोग क्या करते आज? नहीं, करने वाले कर रहे हैं। बिहार सरकार ने 56 पुलिस वैकेंसी में जगह दी है, तो संघर्ष करने वाले कर रहे हैं। और ये संघर्ष है, बहुत लंबा संघर्ष है। मतलब महिलाओं ने 200 साल संघर्ष किया, तो आज महिलाएं हर जगह टीचिंग प्रोफेशन में दिख रही हैं। तो इसी तरीके से हमारा भी संघर्ष है, हम भी संघर्ष करेंगी और कुछ अच्छी जगहों पर दिखना शुरू हो जैसे जाएंगे। किन्नरों के लिए लोगों की भावना है, क्या आने वाले मॉडर्न युग में ये चीज़ बदलता हुआ दिख रहा है? नहीं, मॉडर्न युग की बात नहीं है, हर एक युग परिवर्तन का युग रहा है। मतलब आप अगर युग की बात करते हैं, युग कितने साल का होता है आई डोंट नो कि उसको कैसे हम परिभाषित करूं, लेकिन बदलाव आती है। हर एक मतलब मैथोलॉजिकली, धार्मिक तौर पर कलयुग, सतयुग, इस तरीके से जो भी युग आए और वेदों में उसका वर्णन रहा है, तो उसमें सभी जगहों पे बदलाव दिखा है कि वो प्रेम का युग था, वो संघर्ष का युग था। तो इस तरीके से आज के समय में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, उसी परिवर्तन पर कार्य कर रही हैं। मतलब ये 20 लोग अभी एक स्टेबल रूप से अपना रोजगार चला रहे हैं। अच्छा रोजगार निश्चित तौर पे अगर आपका सहयोग रहेगा, अच्छे तरीके से चलेगा, तो ज़रूर उनके जीविकापार्जन में कहीं कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। बिहार में ऐसा कोई रेस्टोरेंट है क्या? अब मुझे नहीं जानकारी है कि ऐसा है या लेकिन हम नहीं। दावा के साथ कह सकते हैं कि पूरे बिहार में तो ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हालांकि भारत का डाटा क्या है इसके बारे में हमें उचित जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस पर बोलना सही नहीं समझेंगे। अच्छा मैडम, जो कस्टमर यहाँ आते हैं उनका क्या फीडबैक रहता है, क्योंकि वो तो बहुत नया चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कभी ऐसा तो वो कभी नहीं देखे होंगे। कभी कभी अचकचा जाते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा कस्टमर में हेजिटेशन देखने को नहीं, मिलता है। हमने अच्छा खाना खिला देती हैं उनको, सारा हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारा कोई परिवार नहीं है, मेरा खास करके, तो मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की मेरी आकांक्षा नहीं है। तो मैं अच्छे से अच्छे स्वाद को देने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आप खाना खाओगे तो आपके खाने के रास्ते से मैं आपके दिल में जगह बनाऊँगी। लोग कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से जाता है। हाँ, तो और वो रास्ता बन जाएगा तो फिर तो आप खुद ही बदल जाओगे। लोगों को अडेप्ट करने में तो टाइम जिसको लगेगा। भूख लगी रहती है ना, आप कहानी सुनते हैं कि जैसे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, तो किसी ने दिया तो वो कच्चा ही रहा, तो थोड़ा थोड़ा छील के फिर खाए, फिर उसके बाद तब थोड़ा पेट में आए तो वो थोड़ा कच्चा लग रहा है, फिर थोड़ा खाए, तो वो एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। जाए कि पटना के जनता का भी प्यार काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बहुत ही, पटना तो पहले से ही प्यार की नगरी है और बिहार संबल है, तो हम कहीं से भी नकारात्मक स्थितियों में नहीं हैं। बदलाव क्या कहना होगा। चाहेंगे कि आने वाले समय में किन्नरों के भविष्य के लिए क्या कुछ करना चाहिए? निश्चित तौर पे रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। स्टाफ है यहाँ पे, क्या नाम है आपका? सोनी। कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 5-6 दिन। इससे पहले क्या करते थे? मेकअप का काम कर ट्रांसजेंडर हैं आप भी? हाँ। आपका क्या नाम है? मैंने जी मासूम रॉयल। आप भी ट्रांसजेंडर हैं? या इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं स्टडी करती थी। तो क्या लगता है ये एक अच्छा रोजगार आप लोगों को मिला है? खुश हैं इस काम से? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश। पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। लगता है कि इस चीज़ से आप लोगों का फ्यूचर सेफ है? या हो सकता है कि इससे सड़कों पर और ट्रेनों में किन्नर जो दिखती हैं वो कम हो जाएगी? नहीं, हम उनमें कम होंगी या नहीं होंगी, थोड़ा लेकिन आंकड़ा में फर्क पड़ेगा ना अगर वो रोजगार के प्रति जाएंगे आप तो। ट्रेनों में भी जो लोग जा रहे हैं वो रोज़गार कर रहे हैं। वो कोई ऐसा ये नहीं कर रहे हैं कि आप कह दें कि नहीं, वो अपने पेट की जगह कहीं कोई ऐसा ये कर रहे हैं। वो पैसे कमा रहे हैं। हाँ, उनका तरीका लोगों को स्वीकार्य है या नहीं है आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकती हूँ, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन संस्कृतियाँ होती हैं, जीविकापार्जन के साधन होते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप जजमान का काम करते हैं, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है लेकिन करते हैं। माली का काम करते हैं, फूल वाले की ज़रूरत है वो भी करते हैं। जूते सिलने का काम है, जूते बनाने का काम है, करते हैं, वो भी करते हैं। एक बार मैडम कुछ स्टाफ लोग जो होंगे हाँ, कर चार सकते पाँच हैं, लोग साथ में पीछे बात बैकग्राउंड में जाके बात कर सकते 2 हैं। मिनट यहाँ नहीं, पीछे यहाँ पे बैकग्राउंड। जाके बात कर सकते जाके। हैं। हाँ, वहीं पे जाके बात यहाँ कर एक सकते फ्रेम में हो जाएगा ना, हैं। बस। नहीं, आप बात कर सकते हैं, एक लगेगा कि आप ठीक ठीक।
अब देखिए कि भारत में ये चीज़ कितना परिवर्तन करता है और इस चीज़ पे क्या कुछ सरकार नीतियां उठाती है और किस तरह का ये चीज़ आगे देखने को मिलता है। हालांकि पटना में ये चीज़ खुला है और आप तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस जगह पे आके और इस जगह को अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्यार दिखाएं और इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करें।